सत्र में आप सब भक्तों का स्वागत है। ब्रजमंडल परिक्रमा में आज हम वृंदावन में कल जो है आप में से कौन कौन भक्त थे? आप सब एक बार जोर से प्रेम से बोल दीजिए क्यों कहाँ बैठे हम? वृंदावन। सब लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग सोचे नोएडा में बैठे हैं। नोएडा बैठे हम लोग कहाँ बैठे हो? तो वृंदावन में बैठते हैं तो क्या करते हैं? जोर से बोलिए, शर्माते क्यों? तो जब वृंदावन में जाएंगे तो राधे राधे नहीं बोलेंगे तो आपको सोच लो कि परमिशन नहीं मिलेगा, है? इसलिए क्या बोला है? आज जो है कल जो है हम कितने वनों को पार किया था? 4 वन। तो पहला वन कौन सा था? मधुवन। पहला वन था मधुवन। दूसरा कौन सा था? तालवन। दूसरा तीसरा कुमुद वन और चौथा बहुला वन। तो 4 वन जो है हमने कल परिक्रमा किया था। 4 वनों का तुम्हारी जब परिक्रमा चलती है तो उसे बोल देते हैं कि अभी जो है आज का दिन जो है हम चलेंगे सुबह 5 बजे। आज हमारा प्रस्थान है। मंगलाती बोलते हैं राधा मंगला जी, आज जो है हमारा 5 बजे प्रस्थान है परिक्रमा का। तो कुछ लोग सोचते हैं चलो थोड़ा अभी गर्म पानी पी लेते हैं, झंझटी बांटते हो। कुछ सोचते हैं थोड़ा अभी तो लेट उठेंगे तो ठंडी है, लेकिन महाराज जी ने 5 बजे चलना है। तो तब तक परिक्रमा जब 5 बजे टाइम हुआ तो परिक्रमा आगे बढ़ गई। लेकिन जो सोते रहे तो वो जो सो गया वो हो गया। तो परिक्रमा किसी इंतजार नहीं करती है, सब जितने भक्त होते हैं निकल जाते हैं परिक्रमा के लिए। तो कहने का मतलब यह था मेरा कि आप जो कथा में टाइम से आ गए उनको परिक्रमा टाइम से मिलेगी, और जो लेट आएगा तो उसको छूट जाएगा। लेकिन परिक्रमा किसी इंतजार नहीं करते, वो गौरा में महाप्रभु निकल जाते हैं। भक्त समूहा लैया संगे वो दिलो अरुणा पूरा भागे। भक्तों को संग लेके चक्कर में महाप्रभु निकल जाते हैं परिक्रमा के लिए। तो चौथा वन जो था कौन सा था? बहुला वन। बहुला वन में जो है बहुला गाय के नाम से उसमें वर्णन किया था कल। आज जो है बहुला वन के बाद में फिर प्रवेश करते हैं वृंदावन में। वृंदावन क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। एक तो पूरे संपूर्ण ब्रजमंडल के लिए वृंदावन कहा जाता है, और एक जो है 12 वनों में से एक वन है वृंदावन। तो वृंदावन क्षेत्र जहाँ से हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है, यहाँ से ये वृंदावन का एरिया जो क्षेत्र जो है यहाँ से शुरू होता है, और जहाँ कदम खंडी है वहां तक पहुंचता है। आज हम वृंदावन में प्रवेश करते हुए आज 2 वनों को पार करेंगे। एक तो वृंदावन और दूसरा काम वन।
तो 2 बनों की आज परिक्रमा है और परिक्रमा बड़ी लंबी है। एकादशी का दिन होता है, निर्जला व्रत करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो बहुत लंबी 30 किलोमीटर की परिक्रमा होती है उसमें। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। तो उस समय चलते हैं तो भक्तगण बड़े महसूस करते हैं थकान, लेकिन कई पहाड़ी चढ़ना होता है उसका, चौड़ पहाड़ी, केदारनाथ जी का दर्शन करना होता है, तो 350 सीढ़ियां चढ़ना फिर उतरना, और 350 सीढ़ियां फिर चढ़ना उतरना, 700 सीढ़ियां चढ़ना होता है उसका, और 700 सीढ़ियां चढ़कर फिर उतरना होता है। तो ये जो है आज हम 2 बनों में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृंदावन प्रवेश करते हैं तो वृंदावन है बहुत ही घने बने वनों से है, और वृंदावन में भक्त चलते हैं तो वृंदावन में है कई सखियां, कई गोपियां भगवान की बांसुरी, मधुर बांसुरी को सुनती हैं और सुन करके उस वन में प्रवेश करती हैं। तो आइए हम चलते वृंदावन में, चले। तो एक गोपी कहती है, एक गोपी से कन्हैया जो है ना बांसुरी बजा रहे, कहाँ बजा रहा है? कहते हैं कि सखी तू उस घाट पे भी जाना जो केसी घाट है, वहां पर बड़े श्यामला सरोना त्रिभंग खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है? मधुर बांसुरी बजा रहा है। सखी तुम उस घाट पे नहीं जाना है, तुमको अपने घर वालों के लिए पतियों को त्यागना है, या संसार को त्यागना है, तो तुम उस घाट पे नहीं जाना। कंदर पकोट कमनीय विशेष शोभम, जो कामदेव है, गंधर्व करोड़ों करोड़ों कामदेव वाले कन्हैया जो श्याम सुंदर आगे खड़े हुए हैं, वो त्रिभंग लंड खड़े हुए हैं, तिरछे खड़े हुए हैं। तो कहते हैं वो ऐसे टेढ़े हैं कि सखी पैर का कोई उसमें जाता नहीं है, और जाता हुआ तीनों में टेढ़ा है, इसलिए कोई उसे निकलता नहीं है। तो वो जो श्याम सुंदर है उस बंसी बट पर बांसुरी बजाते हैं, तो उस बांसुरी के गान को सुन करके और गोपी जो है बरात हो गई और कहने लगी, उसके इतनी हृदय को छू गई बांसुरी के बाद कि वो वृंदावन जाने के लिए इच्छा व्यक्त करती है एक दूसरी सखी से। तो गोपी कहती है, मेरी उठी विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठी विरह बंसी बजे जमुन में
चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए ये चर्चा हो रही थी कि गिरिराज गोवर्धन का पूजन होना चाहिए। अब वर्ष आ गया है, 1 वर्ष पूरा हो गया और जो हर वर्ष जो महेश शर्मा जी, हाँ, तो गिरिराज जी जो है, गिरिराज गोवर्धन जो है के किनारे जब पहुंचते हैं, हमारी परिक्रमा पहुंचती है गिरिराज जी की तलहटी में, तो बच्चों को शांत कीजिए प्लीज। गिरिराज जी की तलहटी में जब पहुंचती है तो गिरिराज जी की तलहटी में हमारी जो परिक्रमा जो है राधा कुंड के तट पर निवास करती है। जैसे कल बताए थे कि आज हमारी परिक्रमा कहाँ ठहरी है, गिरिराज गोवर्धन में राधा कुंड तक पहुंच गए थे हम तक। तो राधा कुंड के तट पर जब पहुंचते हैं और वहां से परिक्रमा हमारी सुबह 5 बजे प्रस्थान करती है और वहां से जब प्रस्थान करते हैं तो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं वहां से, क्योंकि वृंदावन प्रवेश किया है और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। तो गिरिराज जी जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो प्रथम जो है कुसुम सरोवर का प्रथम आगमन होता है। कुसुम सरोवर के तट पहुंचती है परिक्रमा और कुसुम सरोवर भगवान का बहुत ही सुंदर स्थान है, लीलास्थली है कि जहां पर कुसुम सरोवर पर भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई है। एक समय कन्हैया जो है वहां पहुंचे कुसुम सरोवर तट पर। अक्सर जो है गोपियां उस कुसुम सरोवर से फूल चुनने आती है, राधा रानी कृष्ण के लिए फूल चुनने आती है, गोपियां फूल चुनने के लिए आती है उस कुसुम सरोवर पर। तो एक दिन कन्हैया आए और कन्हैया देख रहे हैं, भगवान ने देखा कि कोई फूल तोड़ रहा है सरोवर में। तभी उस समय कन्हैया ने कहा, कौन है? तो उस समय राधा रानी फूल चुन रही थी, दूसरी तरफ को राधा रानी अपना प्रेस करके फूल तोड़ रही थी। उधर से कन्हैया आ गए, उन्होंने आवाज दिया, कौन है? तो उसी समय राधा रानी कहते, तुम जानते नहीं हो कौन है? तो फिर दोबारा से बोला, अरे सुन लो नहीं, इस फूल के इस सरोवर के फूल क्यों तोड़ रहा है, कौन है यहाँ पर? तो राधा रानी जवाब देती है, क्या तुमने नहीं सुना? तो कृष्ण कहते हैं, इनको तोड़ कर क्या करोगी? और तुमको ये नहीं पता है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं स्वामी हूं। तो राधा कहती है कि तुम कब से स्वामी बन गए, तुम कब से इसके स्वामी बन गए? क्योंकि न तो तुमने इसमें कोई पौधा लगाया है, न कभी आपने कोई पानी दिया है, आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, तो आप इसके स्वामी कहां से हो गए? तो राधा कहते हैं ठीक है, और कन्हैया कहते हैं ठीक है, मैं बताता हूं इसको, तुमने जो अपराध किया, गलती किया ना, इसका तुमको दंड दूंगा मैं सामने। और तुम जानते नहीं हो ये स्वामी का अपमान कर रही हो। तो यहाँ पर राधा रानी कहती है, हाँ हाँ हम जानते हैं तुमको, तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो, घर घर में जाकर मानव चोरी करते हो, कहीं जाकर गोपियों को चीरहरण कर लेते हो, और कहीं जाकर के अभी हम कल देखा था कि तुमने क्या किया था, एक बैल का वध किया था।
तुम्हें कितनी बड़ी गौहत्या की थी और अपने आप को तुम कहते हो बहुत बड़े धर्मात्मा हो। तो कृष्ण जब फिर ऐसा कहते हैं तो मदमंगल वहां पर खड़े होते हैं। तो कृष्ण जो है मदमंगल की तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं। जैसे इशारा करते हैं मदमंगल कहते हैं कि कन्हैया यहाँ से चुपचाप निकल लो, नहीं तो दाल बोलने वाले नहीं है हम। तो कन्हैया जो है वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब राधा रानी जो है फूल चुन रही होती हैं तो कृष्ण वहां पर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, छुप जाते जाते हैं। जब टहनी पर तोड़ रही होती है राधा रानी फूल के लिए, चमेली के फूलों के लिए, उस समय जैसे ही टहनी को पकड़ती हैं, फूल तोड़ती हैं, तो कन्हैया पैर झुका दिया, उसको नीचा कर दिया टहनी के लिए। लेकिन दूसरी बार क्या किया, झट से जैसे राधा टहनी पकड़ी, फूल तोड़ना शुरू किए, वैसे ही कन्हैया वहां से दूसरी टहनी चले गए। तो राधा रानी फिर से क्या हुआ कि ऊपर लटक गई उसके। जैसे ही लटकी कन्हैया ऊपर से कूद पड़े, कन्हैया ने राधा रानी को गोद में ले लिया। बोलो जय जय श्री। तो ये स्थान कुसुम सरोवर है और कुसुम सरोवर पर उद्धव जी का बैठक है, जहाँ पर श्रीमद् भागवतम कथा हुआ था। उद्धव जी ने कथा सुनाई थी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों के लिए। वैसे एक एक करके भागवत कथा को श्रवण करके और सभी जटिल में प्रवेश किया था। उद्धव जी जब वन में द्वारका में थे तो उद्धव जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं इस दो जगह भगवान ने कहा था कि तुम जाओ बद्रिकाश्रम में तपस्या करो और मैं भी प्रस्थान कर रहा हूं। तो उस समय उद्धव जी एक रूप से तो बद्रिकाश्रम रहते हैं और एक रूप से ब्रज में रहते हैं। जब गोपियों को उपदेश दे रहे थे, आगे प्रसंग आएगा, तो उस समय उन्होंने संकल्प किया कि मैं ब्रज में रहूंगा, इन गोपियों के चरणों की धूल लेने के लिए मैं घास पात पर जाना चाहिए। तो उद्धव जी जो है कुसुम सरोवर पर घास पात के रूप में रहते हैं। उस घास पात के रूप में रह करके उद्धव जी और उन गोपियों के चरणों की धूल को धारण करते हैं अपने सिर के ऊपर। तो ये स्थान जो है उद्धव क्यारी भी है, वहां पर उसको उद्धव क्यारी कहा जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं तो मानसी गंगा आती है। मानसी गंगा भगवान ने मन से प्रकट किया था। जब ब्रजवासी विशिष्ट आनंदराव ने ये इच्छा प्रकट की कि हम हमारे 80 वर्ष की अवस्था में, वृद्धावस्था में लाला पैदा हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, तीर्थयात्रा करने जाएंगे। तो गंगा जमुना ही तो ब्रज नहीं है, गंगा मैया का स्नान करने के लिए जाने लगे, बद्रिकाश्रम जाने लगे, केदारनाथ जाने लगे। तो उस समय कन्या ने कहा, बाबा कहीं जाने की अवस्था नहीं है, मैं थोड़ा ब्रजभाषा बोल सकता हूँ? तो कहने लगे, लाला हमने मनौती किया था, जब तू नहीं था ना उस समय मनौती किया था तीर्थयात्रा करने जाएंगे, हमारे घर में लाला हुआ। तो इसलिए हम तीर्थयात्रा करने जा रहे हैं, ऐसा लोग विचार कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा कहीं मत जाओ, हमारे ब्रज में सारे तीर्थ निवास करते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय कन्हैया ने कहा, और कन्हैया ने मन से प्रकट किया है मानसी गंगा के लिए। और वहीं नजदीक में ही चकलेश्वर महादेव है। चकलेश्वर महादेव ऐसा स्थान है कि 4 जो है इस
मथुरा मंडल में जो कई महादेवों की स्थापना किया है बाजीराव ने, तो उसमें से एक जो चक्रेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और कामवन में कामेश्वर महादेव, इन 4 महादेवों की स्थापना किया था। तो एक समय घटना है कि सनातन गोस्वामी यहाँ भजन क्या करते थे चक्रेश्वर महादेव, आज से करीब 400-450 वर्ष पूर्व बात है, घटना है। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत मच्छर तंग करते थे मस्किटो, तो उस समय मच्छर इतना परेशान किया कि अभी यहाँ छोड़ जाना चाहिए मुझे, मच्छर तंग करते, जब नहीं हो पाता है, साधारण नहीं हो पाते, इसे स्थान चेंज करता, दूसरे जाकर करूँगा। तो अगले दिन जाने वाले थे, तो रात्रि में स्वप्न में आए चक्रेश्वर महादेव और उन्होंने कहा, हे सनातन गोस्वामी, आप कहीं मत जाओ, आप कहीं रह के भजन करो, क्योंकि आपके संग में रह के मुझे भी आनंद आता है, इसलिए आप कहीं मत जाओ। लेकिन आपको मैं आश्वासन देता हूं कि इस स्थान पर आज से कोई भी मच्छर नहीं आएगा। तो आज भी है विशेषता है उस स्थान की जहां पर कि चक्रेश्वर महादेव है, आप कभी देखो जा करके, तो आज भी वहां पर मच्छर नहीं है। जो कुसुम सरोवर मानसी गंगा है उसी के तट पर ही है, लेकिन उस स्थान पर कहीं पर भी एक भी मच्छर नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है शिव जी का। और वहां से आगे बढ़ते तो हरदेव जी का दर्शन होता है। हरदेव जी जो है इसी प्रकार से जैसे कई महादेवों का स्थापना किया, उसी प्रकार से कई देवों की स्थापना किया। तो कल हम दर्शन किए थे केशव देव का, जो कि जन्मभूमि पर है, वृंदावन में गोविंद देव जी हैं, और जो है गोवर्धन में हरदेव जी हैं, और दाऊ जी में बलदेव जी हैं। ये 4 जो है मुख्य ब्रज के देव हैं, जिनको बज्रनाभ ने स्थापना किया था। तो उनका दर्शन करके आगे बढ़ते दान घाटी आती है। दान घाटी पर भगवान दान मांगते थे। वहां पर दान घाटी पे आते थे और कन्हैया जो है अड़ जाया करते थे और खड़े आते थे, ऐसे लगते जाते। कैसे? जैसे यहां पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे खड़े आते हैं, बोला दान दे के जाओ यहां पर। तो गोपियां जो है कहती थी, देखो कन्हैया, हम तुम्हारे शिकायत ना कंस से जाए कहेंगे, तुम ऐसा उत्पाद करोगे हमारे साथ में, तुम क्या करेंगे? जाए कंस को बताएंगी, और कंस जो है इस बन के मथुरा मंडल के अधिपति हैं, वो आपको पता है, आपको दंडित करेंगे। तो कन्हैया ने कहा नहीं, तो आपको दंड, ये दान तो देना ही पड़ेगा आपको। तो कन्हैया जो यहाँ पर उस स्थान पर क्या करते थे? दान मांग करते थे, माखन का दान। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। उस दान घाटी आज भी कहा जाता है कि दान घाटी नाम का स्थान जो है आज भी जो है वहां पर टैक्स दिया जाता है। ये विशेषता है उस स्थान की। आज लोगों को टैक्स देके जाना पड़ता है, उस बात जाना होगा तो टैक्स देके जाना पड़ता है। तो वो 5-4 वर्ष पूर्व जो था लीला, आज वहाँ पर ऐसी होती है। वो वहाँ पर बहुत ही सुंदर दान घाटी भगवान का दर्शन होता है, और वहीं से वैसे परिक्रमा भी शुरू होती है। लेकिन किसी स्थान से परिक्रमा शुरू करते तो वहीं पर एंड करने से भी गिरिराज की परिक्रमा मानी जाती है। लेकिन ये जो परिक्रमा कहते हैं बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। तो दान घाटी से आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है अन्योर ग्राम आता है। अन्योर,
जो ब्रजवासी लोगों ने नंदवाला विशेषता जब गोष्ठी कर रहे थे सभी ब्रजवासियों के बीच में कि देखो 1 वर्ष हो गया है और अभी इंद्र पूजा करना है। तो कन्हैया जब पता लगा कि बस इष्ट गोष्ठी चल रही है तो कन्हैया ने कहा बाबा आप किसकी मीटिंग कर रहे हो, क्या करने वाले हो? तो कहा कि बाबा ओ लाला हमारे ब्रज में एक विशेषता है, परंपरा चली आ रही है कई वर्षों से कि हमारे एक देव है इंद्रदेव, वो वर्षा करते हैं और वर्षा जब होती है तो उससे हमारी गाय को हरी हरी घास मिलती है और जब घास मिलती है उससे हमारी गायों का जीवन चलता है, उससे गाय दूध देती है, उससे मक्खन बनता है, दही बनता है और उससे हमारा गोधन और हमारा जीवन उससे चलता है। तो इसलिए इंद्र की हम हर वर्ष पूजा करते हैं। तो कन्हैया ने कहा बाबा ये बताओ आप जो है इंद्र की पूजा करो, लेकिन ये बताओ जो ब्रज से बाहर है वो तो पूजा ना करें, लेकिन इंद्र तो वहां वास करें, लेकिन बाकी कोई कृपा ना है। ये तो हमारा जो गोवर्धन है ना इसकी पूजा करना चाहिए, वो हमको गाय के लिए पानी देता है, सुंदर झरने बहते हैं और हरी हरी घास देता है, कंदमूल फल देता है। जो गोवर्धन जो है वो हमको सब कुछ देता है, इसलिए हम क्या करना चाहिए, उस गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। जब कन्हैया ने इस तरह से प्रस्ताव रखा और बस नंदा के सामने और गोप के पास में, तो गोप लोग बड़े प्रसन्न हुए इस बात से और प्रसन्न होकर के सभी गोपों ने उस बात को स्वीकार किया। सभी लोगों ने अगले दिन तैयारी किया, सभी लोग अपने पर छकड़े भर करके वहां से चल दिए और इसी अन्योर गांव पर आ गए। सभी बहुत सुंदर जो इंद्र की पूजा करने के लिए पकवान बनाए थे 56 प्रकार के, वो 56 प्रकार के व्यंजन जो है उन सबको भोग को लेकर के उस अन्योर गांव में आ गए। वहां पर आकर के गिरिराज गोवर्धन का पूजा किया। एक प्रकार से कन्हैया जो है नीचे खड़े हैं नंदा के साथ में और एक प्रकार से गिरिराज गोवर्धन के ऊपर विराजमान हो रहे हैं और वहां पर ठाकुर जी को गिरिराज जी को ढोल बजा रहा है। जब भोग लगा रहे थे तो जब कन्हैया जब वहां बगल में खड़े थे तो ग्वाल में कह रहे हैं जे तो हमारो ही कन्हैया जैसा लगा है ऊपर देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे क्योंकि एक स्वरूप से ठाकुर जी वहां खड़े थे और एक स्वरूप से ऊपर बैठे हुए थे। तो कहने लगे ग्वाल कह रहे हैं ये तो हमारे कन्हैया जैसे लगे, लेकिन कन्हैया तुम्हारे बगल में खड़ा है ना ना ऐसा ना ऐसा नहीं है ऐसा। तो उस समय कन्हैया ऐसे उपासना कराया, गिरिराज गोवर्धन की पूजा की और सभी ने खूब आनंद से आनंद लूटे और आनंद लूटते हुए जब ब्रजवासी का आनंद लूट रहे थे और खूब आनंद से इतने नृत्य कर रहे थे, इतने नृत्य कर आनंद हो रहे थे। तो वहां पर सभी इतने आनंद हो रहे गा रहे थे, गोपियां गीत गा रही थी, वहां पर मंगल गीत हो रहे थे, ग्वाल जो है नृत्य कर रहे थे वहां पर। तो इतना आनंद हो रहा है ब्रजवासीगण कि उसको देख करके इंद्र जो आश्चर्य रह गया। तो उससे भक्तगण गाने लगे और गाते नृत्य करने लगे, जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
जब ये पता लगा उस दूसरी गोपियों के लिए कि गोवर्धन में पुष्कर मारा जा रहा है, सभी गोपियां तैयार होकर संघर्ष के कर लगी। और एक जो गोपी जो है वहां नहीं पहुंच पाई, वो बड़ी आतुर हो गई और जाने लगी अपने पति से प्रार्थना कर लगी, अरे मुझे तो जाने दो गोवर्धन के लिए। तो गोवर्धन तो मेरे लिए गोविंद कुंड जो है बहुत ही पवित्र कुंड है। और जब ये इंद्र सुना कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी और गोवर्धन की पूजा किया है, तो अपने ऐरावत को लेकर के सभी जो उसके प्रलय काल में बादल जो वर्षा करते हैं उन बादलों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में जाकर के इतना वर्षा करो, मूसलाधार वर्षा करो, जिससे क्या होगा पूरा ब्रज को तैश तैश कर दो और पूरा ब्रज में भयंकर वर्षा होगी, उससे पूरा ब्रज में पूरा जल भर गया। उसी समय भगवान जो है गिरिराज परिवार सारे पाखंड में चढ़ जाकर के श्री ब्रजवासी में जो है भगवान के शरण में गए। और शरण में जब जाते हैं तो आप सुनो इतना भयंकर बादल गरज रहे हैं, इतनी भयंकर वर्षा हो रही है कि काले काले बादल हवाई कर रहे हैं। तो उस समय ब्रजवासी भगवान के शरण में गए और शरण में जाकर के भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली के ऊपर उठा लिया। अपने नक के ऊपर उठा लिया और सही ब्रजवासी गण उसके अंदर आ गए। उस समय इंद्र जो है इतना कुपित हुआ, भयंकर वर्षा हो रही थी। उस समय भगवान ने 7 दिनों तक उस गिरिराज को उठा के रखा
उसमें कुछ भाई सोचने लगे कि शायद हमारा लाला है, कोमल हृदय है, कोमल शरीर है उसका, सदैव गिर जाएगा। तो कुछ लोगों डंडे लगा दिया, डंडे लगा लिया उसको नीचे से कि शायद हम रोक लेंगे इसके लिए। तो भगवान ने थोड़ा सा हिला दिया उसको तो सब चिल्लाए, कन्हैया बचाओ बचाओ। तो भगवान को तो पता था, ठाकुर जी कन्हैया जानते थे कि ये किसी के बस का नहीं है। ऊपर एक पूछड़ी का लोटा था उस समय, एक गोप था, वो भी वहां पर था, तो उसे भी लाठी लगा रखी थी। तो उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र जो है पूरे गिरिराज के ऊपर घूम रहा था और जितनी भी वर्षा हो रही थी उसको पूरा जो है वो सुदर्शन चक्र सुखा रहा था जल के लिए। तो उसी क्षण इंद्र जो है परास्त हुआ। इंद्र ने घोड़ा किया और इंद्र जो है इंद्रोणी नाम का स्थान है, उस इंद्रोणी नाम के स्थान पर जाकर के वहां पर अपना ऐरावत हाथी को लेकर क्योंकि भयभीत हो गया। और इंद्र जो है गौ माता को आगे करके सुरभि गाय को, क्योंकि भगवान का नाम है गोपाल, तो गाय को भगवान बहुत प्रेम करते, गौ ब्राह्मण का अच्छा, इसलिए वह जो इंद्र जो है गाय को आया किया और ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल लेके आए और वहीं से इंद्र जाके दंडवत प्रणाम करना शुरू किया उसी स्थान से। तो गंगा का जल और सुरभि गाय ये सब लेकर गाय आगे चल रही थी, ऐरावत पीछे चल रहे थे। ऐरावत के पीछे दंडवत प्रणाम करते इंद्र वहां से आए थे। तो करीब 20 किलोमीटर दूरी है वहां से, तो वहां से दंडवत प्रणाम किया और वहां से आकर के गोविंद कुंड पर आए। गोविंद कुंड पर आकर के कन्हैया का अभिषेक किया और क्षमा प्रार्थना मांगने का दंडवत प्रणाम किया और उन पर सुरभि गाय के जल से भगवान का अभिषेक किया। सुरभि गाय के जल से अभिषेक किया है, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा गोविंद कुंड। और उसी स्थान पर वज्रनाभ ने जो गिरिराज धरण जो है उनका विग्रह की स्थापना किए थे। जब मुगलों का शासन हुआ, मुगलों के शासन के समय आखिर में ऐसे उस मूर्ति को छुपा दिया गया था, तो वहीं पे कई वर्षों से उस स्थान पर छुपे हुए थे। उस मूर्ति के लिए जब माधवेंद्रपुरी आए महान आचार्य जो हुए हमारी परंपरा में, वो जब आए स्थान पर तो माधवेंद्रपुरी जी ने परिक्रमा किया राज्य का और वहीं पर आकर गोविंद कुंड के तट पर बैठ गए। तो उस समय उनको कन्हैया जो है एक गोप वेश में आए और दूध का लोटा दिया उनको आकर के, आप भूखे होंगे। तो कथा तो इसकी बहुत लंबी है लेकिन संक्षिप्त में ही है कि उन माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में कहा, जब रात्रि हो गई दूध लेके आए थे, उसको दूध पान किया और कन्हैया ने कहा मेरे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है, ये ब्रज भूमि ऐसी है जिसमें कोई भूखा नहीं रहता है, इसलिए इस भूमि में आप जो है दूध पीजिए, या तो कोई दे देता है या फिर मैं आगे खुद देता हूँ उसके लिए। ये ब्रज रस्ता है, ब्रज भूमि में कोई भक्त जो है भूखा नहीं सकता है। तो उस समय भगवान ने जब ऐसे प्रार्थना किया माधवेंद्र जी को, तो माधवेंद्र जी वो जो जिस दूध बर्तन में दूध लेकर रख लिया और ठाकुर जी का मैं बाद में आऊंगा। तो उस समय रात्रि हो गई, प्रतीक्षा करते रहे, वो गोप बालक नहीं आया, गोप बालक नहीं आया। और उसी समय झपकी आई उनको और देखा कि बालक वही बालक आया, कहता है बाबा आपकी प्रतीक्षा करना काफी समय है, मुझे यही दबाया हुआ, आप प्लीज मुझे कृपा करके मुझे निकाल लीजिए यहाँ से।
अगले दिन प्रातः होते ही सब ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों ने मिल करके और वहां पर गिरिराज गोवर्धन की जो विग्रह थे श्रीनाथ जी के, उनको वहां से निकाला और उनको निकाल करके गिरिराज जी को उपस्थापित किया। बहुत सुंदर अभिषेक किया उनका, 56 भोग लगाए, कई महीनों तक उनका 56 भोग चलते रहे। वहां पर अन्नकूट उत्सव चलता रहा। वहां पर जब मीराबाई आई तो मीराबाई उनको यहाँ से और लेके गई, कहाँ है? श्रीनाथ नाथ द्वारा विस्तार। ऐसा आज ही प्रसंग है ऐसा कि उनकी बैलगाड़ी आज ही खड़ी है। श्रीनाथ जी रात्रि विश्राम जो है वहीं पर आके करते हैं। आज उनकी गुफा है, एक सुरंग बनी हुई है, कहते हैं कि उसका रास्ता जो वहीं से है, सीधा होना कर निकलता है श्रीनाथ जी को। रात्रि विश्राम में गिरिराजन करते हैं श्रीनाथ जी। तो वो स्थान जो है श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थान गोविंद कुंड है। वहां से परिक्रमा आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं पूछड़ी का लोटा के। वहां पर भगवान ने आज्ञा दिया कि हे लोटा, आप यहाँ पर विराजमान हो, सब ब्रजाश्रय के भगवान धाम के लिए, तो उनको कहा नहीं तुम ही रुको, तुम ही रुको, क्योंकि जो भी भक्त परिक्रमा करने आएंगे और आपका आकर अटेंडेंस लगाएंगे और आप मुझे सारी रिपोर्ट दोगे कि कौन भक्त परिक्रमा करने के लिए आया। तो आज भी पूछड़े के लोटा का मंदिर है वहां पर, तो भक्त जाते हैं वहां पर प्रणाम करने के लिए। पर पूछड़े के लोटा की, उससे आगे बढ़ते हैं तो जतिपुर आता है। वहां पर जति मतलब यही हिमालयपुरी का नाम है, जति, यति कहते हैं, आचरण रहते हैं यति, उनके नाम से पड़ा। वहां पर दूध चढ़ा जाता है और आगे बढ़ते उद्धव कुंड आता है। उद्धव कुंड पर उद्धव जी निवास करते हैं। तो बताया जाता है कि जब उद्धव जी जब जो 16,108 के लिए कथा सुना रहे थे, तो बताया गया था कि वहां पर कीर्तन करने से उद्धव जी का प्रकट होता है। कालिंदी ने कहा, भगवान की पत्नी है कालिंदी, उसने कहा कीर्तन करने से उद्धव जी प्रकट होंगे। तो जब कीर्तन हुआ था तो कीर्तन करने से उद्धव जी प्रकट हुए। तो वृक्ष के शाखाओं से, झाड़ियों से उद्धव जी इतने आनंद हो गए, इतने आनंद हो गए कि उधर झट से उद्धव जी ऊपर से जंप किए और वहां पर उस स्थान पर उसका कुंड बन गया उसका, तो उसको कहते हैं उद्धव कुंड। और वहां से आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है राधा कुंड श्याम कुंड आते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड जो है बहुत ही पवित्र स्थान है। गिरिराज जी का 2 आंखें बताया गया है। गिरिराज जी जो है पीकॉक के आकार के हैं, जैसे पीकॉक और मोर। तो गिरिराज की जो आंखें जो है, पीकॉक जो आंख है, जो उसका गर्दन पतला होता है, पिछला हिस्सा ऊंचा होता है, तो उसी तरह से दोनों आंखें हैं। तो वहां पर जो है राधा कुंड श्याम कुंड जो है, दोनों भगवान के बड़े लीला स्थल है। वहां पर राधा कुंड के तट पर दोनों राधा कृष्ण की लीला होती है और दोपहर 12 बजे जो है राधा और कृष्ण दोनों का मिलन होता है उस स्थान पर। और वहां पर झूलन यात्रा होती है, वहां झूला झूलते हैं। तो इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों कुंड हैं। लेकिन उन्होंने एक अरिश नाम का असुर आया था बैल के रूप में, उसका वध किया। गोपियों का रास नहीं करेंगे क्योंकि तुमने एक गौ हत्या किया, बैल के तो धर्म के प्रति को तुमने ही वध किया है। तो उस समय गोपियों ने ने कहा अब जाओ तीर्थों में स्नान करके आओ, तब हम आपका रास करेंगे।
तो भगवान ने सभी तीर्थों को आह्वान किया और भगवान ने वहां पर अपना बायां पैर जो है जमीन में जोर से मारा, तो उसी से कुंड बना और उसी कुंड में सभी तीर्थों ने जब आए ब्रज में सभी तीर्थ जैसे आह्वान किया तो कहने लगे हमको आज्ञा दीजिए, हमारी क्या आज्ञा है। तो उस समय सभी तीर्थों का जल जो है उसको तो छोड़ा और उस तीर्थ का उस कुंड में जो है जैसे ही उस तीर्थों का जल आया उसे कुंड बन गया। तो कन्हैया ने और कन्हैया के गोप सखा का स्नान किया। तो उस समय कन्हैया ने कहा, हे राधे, जो सुनता है उसको पाप लगता है, इसलिए आपने भी सुना है और आपने देखा भी था, इसलिए ये पाप जो आपको लगा इसलिए आपको भी सहन करना पड़ेगा। तो कन्हैया जो है जब राधा रानी गोपियां मिलकर के राधा रानी पे चूड़ियां निकालती हैं और चूड़ियों से उस कुंड का निर्माण करती हैं और मानसी गंगा से जल लेके आती हैं। बहुत सारे घड़े लेकर के एक एक लाल लगाती हैं, लेकिन वो कुंड नहीं भरता है। तो उस समय सभी तीर्थ बोलते हैं कि हमको आज्ञा है कृष्ण, तो हम राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। तो कन्हैया ने आदेश दिया, जाओ जाओ, मेरी आज्ञा है, आप राधा रानी की सेवा करो। तो उस समय श्याम कुंड से सभी तीर्थ जो है राधा कुंड में प्रवेश किया। वहां पर संगम है राधा कुंड के तट पर। उस संगम पर दोनों तीर्थ कुंडों का मिलन होता है। आज हम देखते हैं उस कुंड में क्या है कि वैसे दोनों कुंडों की तासीर जो अलग है, एक कुंड का जल गर्म है और एक कुंड का जल ठंडा है। दोनों की तासीर अलग है, लेकिन दोनों का जल मिलने के जैसा होता है। तो इसलिए राधा कुंड में श्याम कुंड जब वही प्रकट हुआ तो उस समय ठाकुर जी कहने लगे कि हे राधे, जो भी इस कुंड में स्नान करेगा तो उतना ही मुझे प्रिय होगा जितना कि आप मुझे प्रिय हो, उतना ही वो व्यक्ति मुझे प्रिय होगा जो इस कुंड में स्नान करेगा। तो कई साधु संत निकट उस स्थान पर रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी उस तट पर रहा करते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है भजन करते थे। तो उस समय एक दिन वहां पर एक बाघ आया और जल पीने के लिए आया। रघुनाथ दास गोस्वामी जब करते एकदम मग्न थे जब करने में। तो उस समय उन्हें कोई चिंता नहीं था कहां पर कौन क्या कर रहा है, बाघ आ रहा है, शेर भालू चीते क्या, कुछ पता नहीं बाहर का। वो लीला में चिंता कर रहे थे। जब कर रहे थे उस समय कृष्ण आए वहां पर और कृष्ण जो है अपना हमारा खड़े हुए रक्षा करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो ये लीला भूमि पर हुई थी और भी कई सारे लीला है वहाँ पर, कई सारे मंदिर हैं वहाँ पर। तो उसके बाद ये परिक्रमा करते हुए हम वहीं कुसुम सरोवर पहुँचते हैं और कुसुम सरोवर से आगे बढ़ते हुए फिर आगे बढ़ती हमारी परिक्रमा और परिक्रमा हमारी पहुँचती है आगे की तरफ जाती है तो डीग की तरफ प्रस्थान करते हैं। डीग से पहले एक स्थान आता है गांठोली। गांठोली से आगे बढ़ते हैं। हाँ, गांठोली। तो गांठोली में क्या है कि राधा कृष्ण दोनों मिल रहे थे। जब बैठे थे सभी गोपियां और कृष्ण कन्हैया, उस समय ललिता सखी ने क्या किया, राधा रानी का और कन्हैया के दोनों का पल्लू बांध दिया, उसमें गांठ लगा दी उसमें। तो जैसे ही कृष्ण किसी ने कह दिया कि अभी जो है गुप्त सखा आपको बुला रहे हैं, तो झट से कृष्ण वहां से दौड़ लगे। जैसे ही दौड़े तो वो गांठ लगी हुई थी
तो राधा रानी का दुपट्टा खींच कर शांत हो गया। वैसे जैसे ही कर्ण वो दुपट्टा खींचा, सारी गोपियां ताली मार के हंसे लगी उसी। तो ये जो लीला है वही परिवर्तन काठोली गाँव में। उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छे भट्ट आता है। अच्छे भट्ट जो है, कई सारे भट्ट बच्चे हैं। वो भट्ट बच्चे जहाँ पर कि ग्वाल पाल जो है वहाँ पर अपने भोजन के कई सारे उनके ये होते थे, लंच लेके जा रहे थे, उस पोटली बांध करके उनको ऊपर लाट करते थे अच्छे भट्ट के ऊपर। इस तरह से आगे बढ़ते दिदोली का नाम, दिदावली जो है पद्मावती नाम का गोपी का काम है। पद्मावती गोपी जो है भगवान लीला में बहुत बड़ा रोल किया है उसने। पद्मावती गोपी जो है एक बहुत ही मधुर गोपी है और गोपी जो शिकायत करती है कन्हैया जाकर के और कहती है कि मैया यशोदा तेरा लाला जो है रोजाना आके हमारे घर में आके चोरी करता है। तो यशोदा मैया ने कहा, देख तू मेरी कन्हैया को झूठा दोष को लगा दे, झूठा दोष लगाती है। तुझे रंगा हाथ पकड़ा के जाए तो तू लेके आई हो, मेरे घर में आकर कमी है क्या? तो कन्हैया कहते हैं, देखो मैया मैं देख ऐसा ही है, ऐसे की जो लुगाई है ना गोपियां, ये झूठा दोष लगाते हुए पर। और आपको क्या बताऊं भैया मैं, ऐसी है इससे बजट की रीति है। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे विवाह नहीं होने देंगे, मेरे में दोस्त लगा करके दोस्त आए मेरा बदनाम कर देंगे कि मेरा विवाह नहीं होने देंगे। तो कन्हैया जब ऐसे कहने लगे मैया से, उसमें पद्मावती एक दिन क्या हुआ कि गोपी जब उस पद्मावती घर में गए, कन्हैया चोरी कर रहे थे, पद्मावती का घर से पकड़ लिया और पकड़ लिया तो उस समय कन्हैया का हाथ खींच कर लेके जा रहे थे, खींच लेके जाते चल आज तो पकड़ा गया रंगे हाथ, तो आज तो यशोदा मैया को दिखाऊंगा जाकर। तो कन्हैया ने कहा, अरे हाथ छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे, मैं दुख है तेरा लोग करेंगे। गोपी से कहते हैं, मत पकड़े मेरी मैया, मैं दुख है नरम करेंगे। तो जब इस तरह से कहा तो उस गोपी ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन उस समय कन्हैया बड़े चालाक थे और कन्हैया क्या किया, एक हाथ जो अपना छुड़ा करके अब उसके बेटा का हाथ उसने पकड़ दिया और कन्हैया चले गया। कन्हैया के यशोदा मैया के पास खड़े हो गए। जब खड़े हो गए पास जाकर के, तब तक ये गोपी वहां पहुंची घर में, देखा कि अरे यशोदा, तो घूंघट मारी हुई बहुत लंबा छोड़ो ब्रजवासी, जैसे हमारे कृष्ण कुमार को नृत्य करते घूंघट मार करके, तो बड़ा लंबा छोड़ा ब्रज में घूंघट मारते हैं। तो घूंघट मार के जा रही थी यशोदा, देख आज के लाला को पकड़ लियो है, रंगे हाथ पकड़ा गया है। कन्हैया खड़े थे, कन्हैया देख देख भैया देख 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 के रंगे हाथ बात कर रही है, देख रही है, मैं तेरे पास खड़ा हूं वहां पर और जो कह दिया मैं कन्हैया पकड़ूंगा, कितनी पगली है। तो कन्हैया कहे हाँ ठीक कह रही है। तो उस समय गोपी जब कह रही थी तो कह रहा, अरे लगी तू क्या कर रही है, कभी घूंघट उठा के देख है, मेरे तो लाला मेरे पास खड़ा है,
ये तो तेरे को तेरो ही उतारा है। तो पद्मावती कहते नहीं नहीं, मैं तो पकड़ के लाई अपने घर से। नहीं नहीं, मेरा लाला तो मेरे घर पकड़ा हुआ है। तो कन्हैया का देख ले भैया देख ले, ऐसा तो लगाते ही मेरे ऊपर। तो जब घूंघट उठाया गोपी ने तो देखा कन्हैया वहां खड़े हुए हैं और उनके हाथ में क्या है, उसी का ही लाला का हाथ है। बोलो जय जय श्री। तो उस समय जब कन्हैया ने ये देखा, उस गोपी ने ये देखा कि कन्हैया जो है और चालाक है, इसने अपना हाथ छुड़ाया, अपने लाला को हाथ पकड़ा। कन्हैया जो है उसको ऐसे कर लगी और ले गया उनको और पकड़े भी मिलता ही ऐसे। और क्या लगे, देख देख इस बार तो तेरा लाला बनो, अगली बार तेरी पकड़ो ना तो तेरा खसम बनो। तो यशोदा मैया उसके लगे, देख भैया ये है, ऐसी ढीठ लोग आए हैं, इनकी गोपियां हैं। तो सका क्या करती है, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में वाले हो, मैया मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे झपट उतारे कांचनी मुरली बिजना सेवा लगे मेरो
जो है कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर के वृक्षों की वृक्षावली है। उस कदम खंडी में है कन्हैया जो है गौचाड़ किया करते थे। उसकी बाद हमारी भक्त कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो हमारी सीमा वृंदावन की समापन होती है और काम बन जो है काम बन में प्रवेश करते हैं। थोड़ा जो भक्तगण बैठे हैं उसके रिक्वेस्ट है तो आगे रहिए ताकि भक्तगण आराम से बैठ सकते हैं। तो आगे रहिए, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा जगह नहीं है। तो कदा जब उस स्थान पर काम मन में प्रवेश करते हैं तो कल बताया था क्या करते हैं, क्या करते हैं कल बताया था। एक सीमा खत्म होती है, दूसरी सीमा में प्रवेश करते हैं क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आइए हम उस वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं और दूसरे काम मन को भी प्रणाम करते हैं। वृंदावन धाम की, काम मन की। तो काम मन में जब प्रवेश करते हैं तो काम मन में आगे बढ़ते हैं तो सबसे प्रथम जो है आदि बद्री भगवान का दर्शन होता है। जब बाबा ने कहा कि लाला हम जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करने के लिए, तो कन्हैया ने कहा बाबा इसी ब्रज में सारे तीर्थ ही निवास कर रहे हैं, कहीं जाने का अवसर है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कन्हैया जो है उन सभी ब्रजवासियों को लेकर के इस बद्रीनाथ धाम में लेकर के आए थे और यहाँ पर आकर के बद्रीनाथ जी में भगवान का दर्शन कराया। और ये जो भूमि जो है आज जैसे हम हिमालय की तलहटी में देखते जाकर के हिमालय की कंदरा में देखते बद्रीनाथ जी का विशाल मंदिर है, उसी तरह से सेम टू सेम बद्रीनाथ भूमि में भी बद्रीनाथ भी है। ऐसे ही बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर और वहां पर जैसे बद्रीनाथ तप्त कुंड है, इस बार से तप्त कुंड यहाँ पर भी है। और ऐसे ही गंधमादन पर्वत है जहाँ पर के बद्रीनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ पर भी गंधमादन पर्वत है। और जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री उसी प्रकार से यहाँ पर भी निवास करते हैं। वहां पर भी ऐसे ही कंदराएं हैं और बद्रीनाथ जी का बद्रीनाथ जी का बहुत ही सुंदर दर्शन होता है वहां पर। और वहीं पर तप्त कुंड है, तप्त कुंड में स्नान करते हैं, स्नान करके उन भगवान का बद्रीनाथ जी का दर्शन होता है। बोले बद्रीनाथ भगवान की। वहां से परिक्रमा हमारी आगे बढ़ती है। एक रात्रि को निवास किया जाता है बद्रीनाथ के। कई हमारे गुरुजन वहां पर कथा सुनाते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज और भी कई महाराजगढ़ वहां पर आते हैं, कथा सुनाते हैं ब्रजवासियों को, हमारी वासियों के लिए। वहां से परिक्रमा आगे बढ़ती है, केदारनाथ तक जाती है। केदारनाथ जी हमें बहुत ही 350 सीढ़ियों का ऊपर जो है केदारनाथ भगवान विराजमान है उसमें। वहां पर भक्त चढ़ के जाते हैं, दर्शन करते हैं केदारनाथ जी का। उसके बाद काम वन में हम प्रवेश करते हैं क्योंकि क्षेत्र जो है बद्रीनाथ शुरू हो जाता है। तो पहले जो गया कुंड आता है, गाय कुंड से पहले एक चढ़ पहाड़ी है, जो हमारे मानसून में आता, तो बहुत सारी जो गायें जो है और जिस पर्वत के ऊपर गायें चल रही थी उसी पर्वत पर भगवान जब बांसुरी बजाया उसी समय जितनी भी गाय के खुर थे उस पहाड़ पिघल गया उससे और ठाकुर जी कन्हैया के चढ़ बन गए उसमें और वहीं पर ही गायों के चढ़ बने हुए। तो वो एक है चौड़ पहाड़ी, यहाँ आप दर्शन कर रहे हो चढ़ पहाड़ी का। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चढ़ को आज भी 5,000 वर्ष पूर्व के चढ़ है इस पृथ्वी
पृथ्वी धरा ने संभाल के रखे हुए हैं। वो चढ़ पहाड़ी की, तो चढ़ पहाड़ी है, आगे आगे गया कुंड आता है और आगे बढ़ते हैं तो विमल कुंड है, बहुत ही सुंदर जो है विमल कुंड है। विमल कुंड पर सिंधु नरेश की पुत्रियां थी हैं, इनको कोई संतान नहीं था, लेकिन एक वाले ऋषि की कृपा से इनको संतान प्राप्त हुआ और कई इनकी 6000 पत्नियां थी लेकिन एक भी संतान नहीं थी। याग ऋषि की कृपा से इनको कुछ पुत्रियां प्राप्त हुई और बहुत सारी पुत्रियां थी जो जनकपुर की जब धनुष से हुआ था, भगवान के बहुत सुंदर दर्शन किए थे और कई वनों में भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे कई ऋषियों के लिए। वो सबकी सब जो है इस राजा के घर में, राजा विमल के यहाँ पर जन्म लिया था। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि आपकी पुत्रियों के लिए वर जो है ब्रज में कृष्ण नाम का वसुदेव का पुत्र है और उससे साथ विवाह करो उनका। तो उन्होंने दूत भेजा मथुरा में, मथुरा पता लगाया तो मथुरा पूछा कोई यहाँ पर कृष्ण नाम का कोई बालक रहता है और वसुदेव का पुत्र है कोई। वहां पर मथुरा वासियों का अरे नहीं तुम्हें नाम लेना। कंस जो है तुरंत सुनेगा कि वसुदेव का पुत्र को ढूंढ रहा है तो तुरंत तुमको बंद कर देगा तुम्हारे यहाँ पर। नाम नहीं लेना यहाँ पर किसी बात से। तुमको विवाह का संदेश लेकर डर गए, यहाँ पर कोई कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है, कोई है नहीं और यहाँ कोई कृष्ण नहीं यहाँ पर। तुम वापस जाओ, कैसे गलती से गलत बता दे तुमको एड्रेस, तुम वापस जाओ। तो दोबारा से आ गए लेकिन रास्ते में दूत जब भीष्म पितामह से मुलाकात हुई, इंद्रप्रस्थ भीष्म पितामह से मुलाकात हुआ तो भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ कृष्ण है लेकिन वृंदावन में रहते हैं, छठीकरा के तट पर रहते हैं। छठीकरा का स्थान है, वहां पर जाओ। वो नंद महाराज के पुत्र कहे जाते हैं, हे वसुदेव के पुत्र लेकिन नंद महाराज के पुत्र कहे जाते हैं। उस समय वो दूत आया, जैसे से उनका बताया गया था ऐसा रूप है, छवि है, पीताम्बर पहने हुए हैं, लकुटी के हाथ लिए हुए बांसुरी धाड़ करते हैं। जब इस प्रकार का स्वरूप को देखा उस समय लगता तो है यही श्यामला भी ऐसा ही है, पीताम्बर ऐसे पहना हुआ है तो लगता तो ये तो हिम्मत मान के गया दूत, बोला कृष्ण आपका ही नाम है? बोला हाँ मेरा ही नाम है, बढ़िया से। तो कहा कि मेरा ही, तो क्या कहां से आया? तो वो राजा से विश्व था ना दूत, सोचा कि तो कंस का भेजा हुआ बहुत सारे असुर आते हैं, तब वही कोई आ गया बाहर से। तो उस समय कहा कि मैं राजा विमल का संदेश लेकर आया हूँ। राजा विमल जो है अपनी पुत्री के विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप चलिए मेरे साथ में, आपको लेने के लिए आया हूँ। तो कृष्ण स्वीकार किया और कृष्ण जो है सिंधु नरेश का जाते हैं और वहां विवाह होता है उन 10,000 पुत्रियों का। और उन सभी 10,000 पुत्रियों को विवाह करके भगवान जो है इस कामवन में लेके आते हैं और कामवन विमल कुंड के तट पर जो है भगवान जो है उनके साथ में महारास करते हैं। और गोपे वो जो है सभी राजा विमल की जो पुत्रियां थी इतनी आनंद होती है कृष्ण को प्राप्त करके कि उनकी उन विमल की पुत्रियों के आंखों से अश्रुपात होता है और अश्रुपात होने से एक कुंड का निर्माण होता है। भैया जो विमल कुंड नाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका कोई दर्शन करता है, उसमें स्नान करता है तो ऐसा कहते हैं उसमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वहीं पर जाते हैं, चढ़ पहाड़ी है, फिसलन शिला है, भीमासुर गुफा है। एक भीमासुर आया था असुर, जिस भीमासुर ने ग्वाल के भेष में आकर के 2 पार्टियां बनाई गई, बार बार खेला करते थे। हर रोज कोई न कोई खेल होता था।
उस खेल खेल में क्या करते थे, इस दिन क्या खेल खेला कि कोई चोर है कोई सिपाही है, दो पार्टी थी, एक कृष्ण की बलराम की। तो ये क्या किया, बलराम जी की पार्टी में गई और ये जो है कन्हैया की पार्टी हार गई। तो जो पार्टी हार जाएगी उसको पीठे बिठा करके लेके जाएगा दूसरा पार्टी, ऐसा था। आज भी ऐसे खेलते बच्चे बस खेलते रहते हैं। तो ऐसे ही जब बलराम जी की पार्टी जीत जाती तो बलराम जी और कन्हैया बलराम जी की पार्टी हार जाती तो क्या करता, वो धड़ से कृष्ण की पार्टी के बच्चों को उठाता पीठ में और ले जाकर काम बल में उस गुफा के अंदर जाकर बैठा देता। तो इस तरह देखा उसने बहुत सारे धीरे करके वो सारे बच्चे गा गए उसको। कन्हैया ने कहा सारे बच्चे गए तो गए कहाँ है, मैं तो सोचा था खेल रहे हैं यहीं पास नहीं पहुंचे, ये दिखाई नहीं दे रहे कहाँ चले गए। कन्हैया सोचने लगे, कन्हैया देखा अरे ये तो कोई असुर आया हुआ है। तो जैसे ही एक ग्वाल को लेकर के उड़ा वैसे ही कन्हैया उसके पीछा किया और कामन के पास गुफा के पास पहुंच गए और गुफा में जाकर उसको झट से रास्ते में पकड़ लिया उसको और वहीं पर से मुक्का उसके हाथ में प्रहार करने लगे। बड़ा युद्ध हुआ है, भगवान के भी मुख के चिन्ह बने हुए आज भी उस शिला के ऊपर, उस गुफा के ऊपर, और आज भी वही गुफा है विमासर गुफा। उस गुफा के अंदर भक्त जहाँ दर्शन करते हैं उस गुफा में जाकर के वही विमासर गुफा है, उसका विमासर का वही बन किया। और जब पृथ्वी हिल लगी तो बलराम जी उसको पृथ्वी को दबा लिया, शेष जी है तो शेष जी ने दबा लिया तो उसे शेष बलराम जी के चरण भी वहां पर और वहीं पर भगवान ने बाल बाल जो सब मिलकर के फिर भोजन किया। भगवान जब ब्रेकफास्ट करने से पहले रोजाना किसी का क्या करते थे राम नाम सुनते करते थे किसी का। जब सुनते थे ना बाल बाल में कोई असुर आया है तो कन्हैया ऐसे सोचते बाल बाल कहते कि ठीक है कन्हैया ही अपना काम कर लेंगे उसका, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं होता बाल बालों की, वो जानते कन्हैया झट से मार देगा उसके लिए, अकेले ही काम कर लेगा उसका। तो ग्वाल बाल निश्चित होकर के अपना भोजन दिया करते थे। तो ग्वाल बाल सब आनंद से वहां पर भोजन करने लगे, बड़े आनंद से भोजन कर लगे, बन भोजन कर लगे और वहीं पर उसका नाम पड़ा। जब देखा पृथ्वी ने कि इन ग्वालों के पास कोई थाली नहीं है, प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, कन्हैया ऐसे भोजन कर रहे हैं, तो उस समय जो पर्वत जिस शिखर के ऊपर पर्वत के ऊपर बैठे कन्हैया ले रहे थे भोजन कर रहे थे, वहीं पर क्या हुआ उस पर्वत की अपनी शिलाओं के अंदर कटोरी बना दिया, थाली बना दिया उसको। आज भी वो थाली है, आज भी वो थाली ऐसे ही बनी हुई है, तो उसका दर्शन उसका नाम है भोजन थाली नाम का स्थान। उसके बाद जो है भोजन थाली से हम आते वापस तो यक्ष कुंड होता है जहाँ पर धर्माधिकारी से कई सारे प्रश्न के लिए यक्ष ने, जिससे प्रश्न था कि सबसे आश्चर्य क्या है, तो उस समय सबसे आश्चर्य कहा कि सबसे आश्चर्य है मृत्यु है। तो उसका स्थान का नाम है यक्ष, धर्मराज कुंड उसका नाम है। वहीं पर 5 पांडवों की स्थापना हुई, क्योंकि अज्ञातवास में 5 पांडव हुई उसका अमर निवास किए। और वहीं पर राधा गोविंद जी का एक मंदिर है, राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। क्योंकि जब मुसलमानों का आक्रमण होने वाला था उसी समय राजा मानसिंह जो है वृंदावन धाम से गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी को और मदन मोहन जी के तीनों विग्रहों को लेकर के वहां से जा रहे थे राजस्थान के लिए। तो पहले एक दिन का पड़ा हुआ था राधाकुंड पर, इस राधाकुंड पर भी मंदिर बना हुआ है गोविंद देव का, गोपीनाथ जी का और मदन मोहन जी का, और उसी प्रकार से वहां पर मंदिर बना हुआ है गोविंद जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का, उनका दर्शन होता है। और वहीं पर एक वृंदा देवी का मंदिर है। तो सभी मूर्तियां वहां पर चल गई
तो वृंदा देवी वहां से हिले नहीं, वहां से बहुत दूर की मूर्ति भारी हो गया वो नहीं, तस्वीर से निभा रखा गया था और तस्वीर में 1 महीना निवास किया उन मूर्ति में उस काम बनने। तो उस समय रात्रि में स्वप्न में कहा वृंदा देवी ने कि मैं इस ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कितना भी किसी का आगमन हो, लेकिन मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जन्म हुआ कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पालन हुआ और गुजरात आकर के मैं जर्जर हो गई, सौराष्ट्र में जर्जर हो गई, पुनः वृंदावन आकर के मैं यौवन हो गई। इसलिए अब मैं वृंदावन छोड़ के अन्यत्र नहीं जाना चाहती हूँ। तो वृंदा देवी का मंदिर जो है वहीं पर जो बना हुआ है कामवन, कामवन से परिक्रमा हमारी जिंदगी आगे आती है, 1 दिन का वहां पर विश्राम होता है, उससे परिक्रमा आगे बढ़ती है। तो कन्वारो करके एक गांव आता है, कन्वारो, कन्वारो कण्व ऋषि का आश्रम है, कर्म श्री तपस्या किए थे और वहां पर कर्म श्री के तपस्या स्थली है, आज वहां मंदिर है और वहीं पर कन्हैया का कान का छेदन हुआ था, छेद करते कानून, वहीं पर कानों का छेदन हो गया। उससे आगे बढ़ती है परिक्रमा, तो एक सुनहरा गांव आता है जहाँ पर के रंगत देवी और सुदेवी का गांव है और वहीं पर एक कदम खड्डी है जहाँ पर एक नागा रहते थे। वो नागा जी बड़े ही भगवान के भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ, झाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे तो उनकी जो जटाएं थी उसे फंस गई। जब जटाएं फंस गई तो एक निकालते दूसरी फंस जाती, दूसरी तीसरी फंस जाती, ऐसे बहुत देर हो गया। उसी समय भगवान ने दर्शन दिया, वो ध्यान वहीं खड़े हो गए, 3 दिन खड़े रहे, ऐसे खड़े जटाएं और फंसी हुई है, निकलने नहीं तो खड़े हो गए, ध्यान कर लगे। तो ठाकुर जी स्वयं आए और उन जटाओं को निकाल दिए। ये अभी कुछ समय पहले घटना है, ये 50 साल 1 साल पहले की बात है। तो ठाकुर जी उसके निकाल लगे, तो निकाले तो नागा से कहा, बाबा आंख खोलो, मैं आ गया हूं सामने, दर्शन करो मेरा। तो नागा बाबा कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आंख नहीं खोलूंगा, तुम कृष्ण नहीं हो, तुम तो कोई दूसरे को ही हो गए, धोखा दे रहे हो मुझे, मैं आंख नहीं खोलूंगा। क्योंकि कृष्ण जो है हमेशा राधा रानी के साथ में रहते हैं, अकेले नहीं आते हैं, इसलिए मैं आंख नहीं खोलूंगा। तो उस समय कन्हैया ने कहा राधा रानी को फिर बुलाया और राधा रानी आती वहां पर, तो दोनों राधा और कृष्ण दोनों ने उस बाबा को दर्शन दिए और उस समय उस नागा बाबा ने अपनी आंखों खोला तो साक्षात भगवान के दर्शन किए उन नागा बाबा ने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और वर्षाना धाम में प्रवेश करते हैं। वर्षाना धाम जो है राधा रानी का बड़ा ही प्रसिद्ध स्थल है, राधा रानी का शिव जी का मंदिर है। उससे पहले ऊंचा गांव है जहाँ पर राधा रानी की सखी जो लता सखी है उसका गांव है, ऊंचा गांव है। और कदम खंडी से आगे बढ़ते हैं जहाँ नागा दर्शन होते, वहां पर चुंदरी राधा रानी सुखाते हैं। होली खेली गई बरसाना में, तो राधा रानी की चुंदरी दी गई, तो उस चुंदरी को वहाँ सिखाया है शिला के ऊपर। वो शिला आज वहाँ भी है कि वहाँ पर जो है उसी तरह से प्रिंट है उसके ऊपर, साड़ी प्रिंट होता है ना, साड़ी में फूल बने होते बहुत सारे, ऐसा ही पूरा प्रिंट है उसके ऊपर, उस शिला के ऊपर पूरा प्रिंट है ऐसे। तो वो स्थान है। तो इस तरह से हम राधा कुंड के वहां पर आते हैं बरसाना में। बरसाना का गाँव 3 जो है वृंदावन में देव जी निवास करते हैं, भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो है बरसाना जो है ब्रह्मा जी के ऊपर बसा हुआ है। ब्रह्मगिरी कहा जाता है
इसको गिरिराज जी कहा जाता है विष्णु के लिए। और नंदी स्वर गिरि जो है नंदगांव सा, तो तीनों देव जो है ब्रजवास करते हैं एक पर्वत के रूप में, गिरि के रूप में। तो 4 उनके मुख हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और एक जो है बिलासगढ़। तो 4 जो है गढ़ कहे जाते हैं। इनके ऊपर अलग स्थान है। तो एक पर जाकर के बिलासगढ़ में बहुत सारी लीला हुई है और उस स्थान पर राधा रानी गोपियाँ जाया करती थी। जब माखन को बेचने मथुरा तो उसमें कन्हैया छुप जाया करते थे वहाँ पर। उसका नाम है सांकरी गली। सांकरी गली में जाकर के कन्हैया छुप जाया करते थे, मटकी तोड़ जाया करते थे। तो उस समय कन्हैया जो है मटकी तोड़ते थे और ग्वाल में जो है बड़े ही उत्साह के साथ में माखन दे जाया करते थे। और माखन जब बेचे जाते थे तो कई बार से गीत गाते जाते थे, बड़े आनंद से कन्हैया छुप के बैठ रहते थे। तो आज भी वृंदावन में इस लीला को बूढ़ी लीला कहते हैं। बूढ़ी लीला के नाम से प्रसिद्ध है ये वृंदावन में। आज भी जन्माष्टमी के बाद वहां पर लीला होती है। तो क्या था कि जब वहां छुपते थे ऊपर, तो एक दिन गोपियों ने सोचा, विचार किया राधा रानी साथ में, गोपी साथ में, कि कन्हैया रोजाना आते हैं और जाकर के हमारी मटकी तोड़ते थे। तो कन्हैया ने कहा, और गोपियों ने कहा कि कल हम ऐसा करते हैं, कन्हैया को पकड़ेंगे। तो कन्हैया जो वहां पर जब क्या किए कि कन्हैया जैसे वहां आ रहे थे, ललिता सखी ने ऐसे यूथ बनाए अलग-अलग, 10-10 के अलग-अलग बना दिए, कई सैकड़ों गोपियां थी। तो वहां पर वो गोपियां जो छुपी होती कई सारे झाड़ियों के बीच में कृष्ण आए थे, और कुछ गोपियां क्या की माखन लेकर आई। जैसे ही गोपियां आ रही थी, कन्हैया तो रोजाना कार्य करते थे, कन्हैया आ गए हर्ष से, और जैसे ही आए उन्होंने आकर के मटकी तोड़ दिया। जैसे जो उतरे उस समय ही ललिता, विशाखा, सखियों ने इशारे पर सारी गोपियां दौड़ पड़ी और सभी मदमंगल को, सीतामा को, अर्जुन को, सभी को गोपियों को पकड़ लिया और कन्हैया को राधा रानी पकड़ लिया और पकड़ करके कन्हैया के ऊपर एक मटकी रख दी। और कन्हैया के क्या किया, जो धोती पहने थे ना वो तो उतार लिया और उनको लहंगा पहना दिया और उनको ब्लाउज पहना दिया, ऊपर से दुपट्टा ओढ़ा दिया और घूंघट मार दिया और मटकी रख करके उसी सांकरी गले से गोपियां डालने लगी। और चलो सखी उस वृद्धाम को, सखी चलो अभी चलते हैं हम लोग माखन पे चलते मथुरा के लिए। तो एक सखी जो है कृष्ण बन गई ऊपर जाकर के और एक बलराम बन गई और कुछ गोपियां जो का है मधुमंगल, सीतामा, ये सब बन गई ऊपर जाकर बैठ गई। जैसे ही कृष्ण वहां पर आए तो एक गोपी झट से ऊपर से एक जोर से पत्थर मारा ऊपर से, तो कन्हैया की जो मटकी थी ना वो फूट गई। जैसे मटकी फूटी तो सारा माखन जो कन्हैया के ऊपर हो गया। कन्हैया से गोपियां कहती हैं, कहो लाला अच्छो लग रहा है ना, बड़ी अच्छी गोपी सजी हुई है तू। ऐसे सब गोपियां कहने लगी और कन्हैया इतना शर्माएगा, इतना शर्माएगा, इतना शर्माएगा और कह लगो इन दारियों से जाके ना मतलब लंबुआ का उतना कन्हैया करे शर्मा कौन दान लूंगा। तो ऐसे कन्हैया पर साकरी गली पहली लीला होती है। देखिए हर वर्ष बूढ़ी लीला का है, इसका नाम बूढ़ी लीला है। नारायण गोस्वामी उन्होंने प्रारंभ किया इस बूढ़ी लीला के लिए। तो हर त्रयोदशी को वहां पर लीला होती है, जन्माष्टमी से
8 बजे 13 बजे का शुरू होता है, 15 हफ्ते बाद। तो इस तरह से वहां पर क्या हुई, उसका मोर कुटी आती है, मोर कुटी भगवान मोर बन के नाचते हैं, मोर बन करते हैं। और दानगढ़ है, दानगढ़ का आगे भगवान दान मांगते हैं। और वहां पर मानगढ़ है जहां पर भगवान मान करते हैं, राधा रानी मान कर जाती है। तो ऐसे मान करके जो है वहां पर कहते हैं कि मान जो किया राधा रानी, क्योंकि रास्ते में आ रहे थे नंदगांव से, तो चंद्रावली सखी रास्ते मिल गई। चंद्रावली सखी ने कहा, अरे कृष्ण मुझे छोड़ जा रहे हो, तो 2 मिनट बैठ जाओ, बात कर लेते हैं। निकुंज बैठ बात कर ले। उधर क्या हुआ, राधा रानी में तोता है ना सारी, तो सारी सुन रही थी सारी बात। झट से जाकर रानी से बोल दिया, आज जो है कृष्ण जो है चंद्रावली सखी जाके मिले हैं, निकुंज मिल के आए और आपसे नहीं मिले। तो राधा रानी को पता लगा, कन्हैया वहां से आए तो राधा रानी एकदम मोर टकाई बैठी है। कन्हैया राधे कहा है वो, काय को उठ गई हो, बहुत मनाने लगे, हाथ जोड़ लगे, चढ़ पखाड़ लगे, प्रणाम करने लगे। तो राधा रानी माने नहीं, मान करके बैठ गए। उसी समय जो कृष्ण जो है जब जाते हैं तो रास्ते में है एक गोपी मिलती है, कहती है ललिता से कहती है चलो मैं मिलाती हूँ आपको। तो राधा रानी कृष्ण को क्या किया, एक बहुत सुंदर गोपी बनाया और कृष्ण जब गोपी बन गए। जैसे राधा रानी के पास में गए तो राधा रानी से कहा, देखो ये राधे आपसे ना एक गोपी मिलने आई है। उस समय कृष्ण जो है गोपी वेश में आ गए। तब देखा जब गोपी सिंह आए तो बड़ी चतुर गोपी लगती है। तो राधा रानी कहती है बड़ी चतुर गोपी लगती है। तो बोला हाँ राधे ये तो बड़ी चतुर गोपी है। जैसे ही वो ललिता सखी ने कृष्ण का घूंघट उठाया, घूंघट को देख राधा रानी इतनी जोर से मुस्कुराई कि कृष्ण जो है राधा रानी का आलिंगन किया उसने। तो राधा कृष्ण दोनों का मुलाकात और राधा रानी की आज जो है आज का प्रसंग जो है आज हम यहीं पर विराम देते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द